की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का अगर सिनोनियम देखिए पर्यायवाची, तो वो होगा चांसेस या पॉसिबिलिटी। और एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो द चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी चीज़ की होने की संभावना। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर सैम्पल स्पेस पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, तो इसलिए हम देख लेते हैं पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्रोसेस को या फिर इस ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हमारे कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स जो निकल सकते हैं वो होंगे हेड या फिर टेल। तो जिस टाइम हम इन आउटकम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट है। और ये जो आउटकम्स होते हैं तो इस ईच आउटकम्स को इवेंट कहते हैं। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमको ये तो पता होता है कि आउटकम्स क्या निकलेंगे। मतलब डाइस जैसे हम थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कुछ निकलेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता एक्चुअली में क्या निकलेगा। तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और जब हम ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक वी आर थ्रोइंग अ डाइस, तो उस टाइम को ट्रायल बोलते हैं। इन फर्स्ट ट्रायल सपोज हम एक बार डाइस थ्रो करें और हमारे आया नंबर 3, तो उस एक बार थ्रो करने को हम ट्रायल बोलेंगे। फिर आ जाते हैं सैम्पल स्पेस पर। ये क्या होता है, ये एक सेट होता है सभी पॉसिबल आउटकम्स का, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। और जो आउटकम्स होते हैं वो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होंगे। तो क्या हो, सैम्पल स्पेस को जैसे कि हम एस से डिनोट करते, तो आपको सामने एक एग्जांपल दे रखा है। इफ़ वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर एट वन टाइम, देन द आउटकम जो होगा वो इन 4 में से एक होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये सैम्पल स्पेस है, और ये टोटल सैम्पल स्पेस 4 है। फिर इवेंट होता है जैसे कुछ स्पेशल आउटकम्स का कलेक्शन। जैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कुछ स्पेशल आउटकम्स है जिनका कलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए एक सिंगल डाई आप थ्रो कर रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटी दी गई है कि एक इवन नंबर ही आएगा, तो आपका इवेंट क्या होगा 2 4 6। मतलब इवन नंबर डाइस में 2 होते हैं, 4 होते हैं और 6 होते हैं। तो जो स्पेशल आउटकम्स है इसमें इवेंट, वो है 2 4 एंड 6 वाइल थ्रोइंग ए सिंगल डाई, और इसका टोटल हो गया 3। फिर आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में। एक्सपेरिमेंटली या फिर एम्पेरिकली प्रोबेबिलिटी जो एक्चुअल इवेंट की बेस्ड होती है वो एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ही होती है। और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछे तो इसके इवेंट्स प्रेडिक्ट करने पड़ते हैं, मतलब क्या होने वाला है, और ये हमेशा सर्टेन असम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। मतलब एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पास्ट या फिर प्रेजेंट के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्यूचर पे भी बेस्ड होती है और प्रेजेंट पे भी हो सकती है। और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और शॉर्ट फॉर्म में PE इज इक्वल्स टू एनी, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, और अपॉन NS टोटल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी के बारे में। पहले है एलिमेंट्री इवेंट के बारे में। एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनमें एक ही आउटकम आने की संभावना होती है, और उसके बाद और सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का सम हमेशा 1 होता है, और वो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ही होगा ऑब्वियसली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज़ 1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। मतलब आपको पूछ लिया जैसे while throwing a die, if the probability, tell the probability of coming head or tail, तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है ना। तो इसमें 2 फेवरेबल आउटकम है, तो और टोटल आउटकम्स भी 2 है, तो 2/2 1 आ जाएगा।
तो जो 1 आ रहा है वो एक श्योर इवेंट है। और जैसे टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर गेटिंग हेड नॉट गेटिंग नॉट गेटिंग टेल, तो ऑब्वियसली 0 फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल 2 है, तो 0.2 0 आएगा। और 0 अगर आया मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, कुछ पॉसिबल नहीं है। और फिर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में। उससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से आप ये फंडा समझ लीजिए, 0 से ही हमेशा ग्रेटर होएगा कोई भी नंबर या फिर 0 के इक्वल होएगा प्रोबेबिलिटी में, और हमेशा 1 से लेसर होएगा या फिर 1 हो सकता है श्योर और इम्पॉसिबल के तहत। मतलब जैसे आ गया आपके 2/5, तो वो 1 और 0 के बीच में है। जैसे मान लीजिए आप डाइस की इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 3/5 आ जाएगा, तो 0 और 1 के बीच में है। लेकिन अगर डाइस की ऐसे तो आ नहीं सकती, 6/6 आ सकती है, वो 1 हो जाएगा। लेकिन 7/6 तो आ ही नहीं सकती ऊपर कभी भी, नीचे वाले से टोटल से तो ज़्यादा आ नहीं सकता कभी भी ऊपर। फेवरेबल आउटकम्स मैक्सिमम टोटल हो सकते हैं या फिर मिनिमम 0 हो सकते हैं, लेकिन टोटल से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। तो वही चीज़ बताई गई है, हमेशा प्रोबेबिलिटी का आउटकम 0 से ग्रेटर होता है या 0 हो सकता है, या 1 से लेसर होएगा या 1 हो सकता है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसमें क्या होता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब का सम हमेशा 1 होएगा। जैसे PE + PE नॉट इज इक्वल्स टू 1। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एंड द आउटकम विल नॉट बी टेल। तो विल नॉट बी टेल मतलब पॉसिबल हेड है लेकिन नॉट पॉसिबल टेल है, तो नॉट पॉसिबल कैसे निकालेंगे हम, टेल नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाफ प्लस हाफ, क्योंकि अगर टेल नहीं आएगा मतलब हेड आएगा, हेड आएगा तो हाफ प्रोबेबिलिटी, और हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी। हाफ प्लस हाफ ऑलवेज 1। तो आप कहीं भी देख लीजिए, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आएगी उनका सम हमेशा 1 होएगा, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। थैंक यू फॉर watching this video. Please like, subscribe and share Glacier Partners. Thank you very much.